किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जानने का अर्थ करना नहीं होता है, करने का अर्थ ही करना होता है। नमस्कार, मेरा नाम सुमी रॉय है, वैल्यू एजुकेशन टीचर हो और एक सोशल वर्कर भी। चलिए सुनते हैं कहानी थोड़े से जानने की और ढेर सारा करने की। एक कॉलेज के प्रोफेसर थे जो साइकोलॉजी पढ़ाते थे। स्टूडेंट के बीच में अपने सब्जेक्ट के अलावा भी वो दूसरी सब्जेक्ट भी पढ़ाया करते थे और दूसरे बातों की भी चर्चा किया करते थे। उनका मानना ये था कि कॉलेज के स्टूडेंट्स के बीच में अगर संस्कार दिए जाए, अच्छी भावनाएं दी जाए, तो वो समाज के विकास में मदद कर सकते हैं। और इसी को ध्यान में रखकर वो हमेशा अपने स्टूडेंट्स के बीच में सेवा भाव, प्राणी की सेवा, दया, इन सब के विषय पे चर्चा करते रहते थे। एक बार की बात है कि प्रोफेसर सर रिटायर होने वाले थे। उन्होंने सोचा कि अब तक मैंने अपने स्टूडेंट्स को बहुत सारी बातें सिखाई हैं, क्या सही में इन बातों का कोई असर उनके जिंदगी पर हुआ है? क्या वो अपनी असल जिंदगी में इन सब बातों का पालन करते हैं? वो प्रोफेसर यही देखना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने एक वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया। वाद विवाद प्रतियोगिता यानी डिबेट कंपटीशन। इस कंपटीशन का विषय था जीवों के प्रति दया और प्राणी मात्र सेवा। सभी स्टूडेंट को एक कमरे में बुलाया गया, टॉपिक भी दिया गया, विषय भी दिया गया और प्रोफेसर खुद वहीं पे एज ए जज बैठ गए। एक एक स्टूडेंट स्टेज पर आया और उन्होंने अच्छे से अच्छा भाषण दिया। एक स्टूडेंट ने कहा कि सर, दूसरों की सेवा तभी की जा सकती है जब खुद के पास पर्याप्त मात्रा पे साधन हो। बिना साधन के हम किसी की मदद नहीं कर सकते, सेवा नहीं कर सकते। वही दूसरी ओर एक और स्टूडेंट आकर कहने लगा कि सर, सेवा करने के लिए साधन की जरूरत नहीं, भावना की जरूरत होती है। दिल में भावना हो तो हम किसी की भी सेवा कर सकते हैं और वही सबसे ज्यादा जरूरी है। इसी तरह हर स्टूडेंट ने अपना अपना बेस्ट भाषण जो है वहां पर दिया। सबने तालियां भी बजाई। एक एक कर सभी स्टूडेंट ने उसमें हिस्सा ले लिया। जब प्रतियोगिता खत्म हो गई तो प्रोफेसर सर स्टेज पर गए, माइक लिया और विजेता का नाम घोषणा कर दिया। विजेता का नाम घोषणा करते ही सारे स्टूडेंट जो है वो गुस्से में हो गए। उन्होंने जमकर प्रोफेसर का विरोध किया। असल में प्रोफेसर सर ने उस ऐसे लड़के का नाम लिया, ऐसे व्यक्ति का नाम लिया जिसने इस प्रतियोगिता में भाग ही नहीं लिया, उसने एक शब्द भी नहीं बोला। इस पर गुस्सा होकर सभी ने कहा कि सर, ये तो गलत है, आपने ऐसे व्यक्ति को पुरस्कार देने का सोचा जिसने एक भी शब्द यहाँ पे नहीं बोला। हम में से सभी लोगों ने अच्छे से अच्छा भाषण दिया। इस पर प्रोफेसर सर जो है ना, वो बड़े ही प्यार से मुस्कुराते हुए हाथ पर माइक लेकर स्टेज पर खड़े होकर सबको समझाते हुए कहते हैं कि देखो स्टूडेंट, मैंने तुम्हें अब तक बहुत सारी बातें सिखाई और मैं ये देखना चाहता था कि तुमने सीखी हुई बातों को अपने जिंदगी में उसका पालन किया है या नहीं, अपने आचरण से उसकी शिक्षा दी है या नहीं। मैंने कंपटीशन शुरू होने से पहले ही कमरे के बाहर एक घायल बिल्ली को रख दिया था। आप सभी ने उस बिल्ली को देखा पर अनदेखा कर आप चले गए। एकमात्र यही व्यक्ति था जिसने उस बिल्ली को अच्छे से दवा दी, उसको अच्छे से उठाया और अच्छे से सही सलामत, सही सुरक्षित जगह पर रख कर आया। इस व्यक्ति ने भले ही एक शब्द ना बोला हो, लेकिन उसने असल जिंदगी में करके दिखाया है कि सेवा भाव किसे कहते हैं। इसीलिए पुरस्कार तो उसे ही मिलेगा। सेवा करना, सहायता करना किसी भी डिबेट का विषय वस्तु नहीं होता है, बल्कि वो तो जीवन जीने की एक कला होती है। हमारा व्यक्तित्व कितना भी प्रभावशाली क्यों ना हो, लेकिन जब तक हम अपने आचरण से शिक्षा देने का सामर्थ्य न रखते हो, साहस न रखते हो, तो पुरस्कार लेने का भी अधिकार नहीं है। अक्सर लोग भाषण तो दे देते हैं, लेकिन काम कितने लोग करते हैं? अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको याद रखें, तो जानने से ज्यादा, बोलने से ज्यादा करके जरूर दिखाइएगा। तभी तो कहते हैं नोइंग इज नॉट डूइंग, डूइंग इज डूइंग। कहानी अच्छी लगी? शेयर जरूर करिएगा। मिलेंगे नए कहानी के साथ मेरे इसी चैनल पर। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मुस्कुराते रहिए। हरिओम।